हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आइए आया क्लास शुरू किया हम लोगों का। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसको सॉल्व करने का तीनों प्रोसेस होता है, पहला को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरा को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा था हमारा फॉर्मूला, वो तीनों सीख चुके हैं। फॉर्मूला जो बनाए थे, फॉर्मूला में एक टर्म आया था डिस्क्रिमिनांट, उसको हम डी बोले थे। अगर आपको याद हो तो इसका दो फॉर्मूला हमारे पास आया था, एक को बोले थे अल्फा, एक को बोले थे बीटा। उसके दो वैल्यू को आप कुछ और भी बोल सकते हैं, इसके बदले एक्स लिख सकते हैं। अल्फा बीटा जो है वो वास्तव में एक्स का ही जो वैल्यू है, एक्स जो सॉल्व हो गया था उसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास आया था, एक था माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और एक था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहाँ पे d को बोले थे डिस्क्रिमिनांट और इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आज हम इसी डिस्क्रिमिनांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेके आपका चैप्टर भी इसी बेस्ट है। डिस्क्रिमिनांट समझने से पहले हम लोगों को दो बात समझना पड़ेगा। जो वैल्यू होता है मैथ में, जो नंबर होता है वो दो तरह का बेसिकली होता है, एक को बोलते हैं रियल और एक होता है इमेजिनरी। रियल के बारे में आप लोग पढ़े हैं, किसको बोलते हैं रियल, रेशनल इरेशनल का जो कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं रियल। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर को जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। हम लोग बेसिक बात क्या जानते हैं, नंबर प्लस में हो उसका स्क्वायर या नंबर माइनस में हो उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। ये करेंगे +5 इंटू +5, ये होगा +25, प्लस 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 हो जाएगा। और अगर माइनस हो तब भी वो प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस। तो स्क्वायर करने पे प्लस ही आया दोनों केस में। लेकिन इमेजिनरी कहते हैं ऐसे क्वांटिटी को जिसका स्क्वायर ही नेगेटिव आए, स्क्वायर करेंगे तब भी नेगेटिव आए। ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए ऐसा, यदि मानिए कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट -5, ये क्वांटिटी पर ध्यान दीजिएगा आप, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो जानते हैं स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा तो बचेगा -5। तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर हमारे सामने आया जिसका स्क्वायर करने पे भी नेगेटिव ही आया, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जितना भी नंबर हमारे सामने ये सब आएगा इस फॉर्म में, मान लीजिए -7 है अंडर रूट में, -5 है, -3 रूट में लेकिन -3 है, इस सब को बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। क्यों बोलते हैं, ये स्क्वायर करने पर ये नेगेटिव ही वैल्यू देगा, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। तो नंबर या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऐसे अगर लिखा हुआ है तो एक वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आई, और ये डिफाइंड है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पे। -1 को हम आई स्क्वायर कह देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, आई का वैल्यू स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा -1। कहने का मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए एक टर्म, एक वर्ड या एक लेटर कह सकते हैं, यूज करते हैं आई, जिसका की वैल्यू होता है अंडर रूट -1। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखाएगा, ये अंडर रूट -7 को लिखेंगे -1 इंटू 7। इसको फिर अलग अलग कर सकते हैं हम, रूट दोनों पे है, ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 7। ये इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, आई, तो ये हो जाएगा √7 और ये आई, इसको बोल सकते हैं √7i। मतलब ये इमेजिनरी क्वांटिटी हुआ, अगर सॉल्व करना हो तब भी इसके लिए हम ये यूज करेंगे। फिलहाल ये 10th में नहीं करना है, ये आपको जानने के लिए बता दिए कि आई भी होता है जिसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। हम लोगों को यदि ऐसा नंबर आया, इमेजिनरी क्वांटिटी आया, उसको वही छोड़ देंगे, आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्लास 10th लेवल पे।
तो अब बात करते हैं हम लोग डी का, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको डी से दिखाए थे। तो यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये डी का फॉर्मूला था और डी पुट कहाँ किए थे, तो डी का वैल्यू पुट करना था अल्फा में, जो कि था माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक था बीटा में जो कि था माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। जानते हैं आप लोग। इसमें अगर आप ये टर्म पे ध्यान दें अंडर रूट डी पे, बाकी चीज को भूल जाइए, इसको देखिए सिर्फ ये हमारा क्वांटिटी है अंडर रूट डी। अगर हमारा डी नेगेटिव आ गया किसी केस में, मान लीजिए डी हम सॉल्व किए ये वैल्यू पुट करके इस पे, और डी हमको सॉल्व होकर आया है, मान लेते हैं -3, किसी केस में -3 आ गया, तो डी नेगेटिव आ गया, तब जो हम पुट करेंगे फॉर्मूला में यहाँ पे, तो बाकी डी का जो वैल्यू होगा इसका जो होगा ये जो पुट करेंगे हम, यहाँ क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट डी के बदले आएगा मान लीजिए -3, यहाँ होगा -3 बाई 2a होगा। जो भी बी का वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो क्वांटिटी आया ये आप देख सकते हैं अंडर रूट में है तो माइनस में भी है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। तो ये रियल तो हुआ नहीं, अब बोले थे ना नंबर या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ये क्वांटिटी आप देख सकते हो ये इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो करते क्या है कि ये हम लोगों को सॉल्व करेंगे आगे आई के फॉर्म में, बट वो इंटर में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ जैसे ही इमेजिनरी आएगा हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो डी का वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाता है तो कहते हैं कि ये वैल्यू 0 से छोटा है, और तब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व कहाँ करेंगे, जब आप ये 11th में पढ़ना है हम लोगों को एपी के बाद ही होगा ये चैप्टर, उसी में चैप्टर है ये, तो उसका जो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां हम लोगों को आगे सॉल्व करना होगा ये, जिसमें कि यहाँ हम आई यूज करेंगे, इसको तोड़ेंगे √3 को, -√3 को ऐसे लिखेंगे, इसको -1 × 3 और तभी लिखा जाएगा √3i। फिलहाल 10th में सॉल्व नहीं करना है इसको। 10th में क्या करेंगे, 10th में जैसे ही डी छोटा -3 आया तो लिख देंगे कि ये 0 से छोटा है, इसका मतलब जो ये रूट में जाएगा तो रूट जो आएगा निकल के जो डी में डालेंगे हम अंडर रूट में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी होगा। तो इसका मतलब यही छोड़ देंगे इसको और कहेंगे कि सिंस डी इज नेगेटिव, डी हमारा नेगेटिव है, इसीलिए इक्वेशन का कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ये इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो डी सॉल्व होके आता है तो डी का जो वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 3 तरह का वैल्यू आ सकता है, या तो पॉजिटिव में आए, या तो 0 आ जाए, या नेगेटिव में आए। इस 3 को पॉसिबल है नंबर में, कोई भी नंबर आता है तो डी का वैल्यू जो रियल नंबर आएगा सॉल्व होके, तो या तो वो पॉजिटिव आएगा, या 0 आएगा, या नेगेटिव आएगा। 3 केस हो सकता है। हम तीनों केस लेके बात करते हैं। एक केस में मान लेंगे डी पॉजिटिव है, डी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है। एक में मान लेंगे कि डी 0 है, और एक में मान लेंगे कि डी क्या है, नेगेटिव। तब देखते हैं कि अल्फा बीटा के वैल्यू में क्या क्या चेंजेज आता है। जो अल्फा पढ़े हैं हम मानते हैं पहला केस, 3 केस माना हमारा ये, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। तो हम फर्स्ट केस मान के चलते हैं कि डी हमारा क्या है, डी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के मतलब 0 से बड़ा, आप लोग जानते हैं 0 से छोटा अगर हुआ तो नेगेटिव होगा, 0 तो 0 ही है, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। हम डी मान रहे हैं फर्स्ट केस में पॉजिटिव है, हम तीनों केस से बात कर लेते हैं। तो डी मानते हैं पॉजिटिव है, कहने का मतलब क्या, डी बड़ा होगा 0 से, तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा अल्फा और बीटा पे देखते हैं। जो अल्फा होगा वैल्यू क्या होगा उसका, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो यदि डी पॉजिटिव होगा, डी पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में अगर हम डी दिए हैं और डी पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर हुआ। इसका मतलब इस केस में ये भी रियल हुआ, ये भी रियल हुआ,
और एक रियल क्यों हुआ, क्योंकि डी जो है वो पॉजिटिव आया है। अंडर रूट में पॉजिटिव का मतलब वो रियल नंबर होगा। हम बोल रहे थे एक वर्ड इमेजनरी, इमेजनरी कब होगा, इमेजनरी होगा जब डी नेगेटिव आ जाएगा। जब डी माइनस में आएगा तो नहीं यहाँ जाएगा रूट में, तो वो नेगेटिव होगा। फिलहाल तो हम मान रहे हैं डी पॉजिटिव है, तो जब डी पॉजिटिव है प्लस वैल्यू आया है मतलब ये रियल क्वांटिटी होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि डी जब पॉजिटिव होगा तो ये भी रियल हुआ, ये भी रियल हुआ, तो दोनों हमारा जो जीरोज है वो दोनों रियल जीरो कहलाएगा, पहला बात। दूसरा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, तो दोनों अलग अलग होगा। कहने का मतलब दो बात, डी यदि पॉजिटिव हुआ तो जो आपका जीरोज है अल्फा और बीटा वो एक तो रियल होगा, इसके कारण रियल होगा, और दोनों डिफरेंट होगा यानी कि डिस्टिंक्ट रूट होगा इस फर्स्ट केस में। सेकंड केस का बात करें अगर हम, जब मान लेते हैं डी जीरो हमारा है, तो मानते हैं डी इक्वल टू जीरो, तब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है अल्फा बीटा पे। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। क्योंकि हम मान रहे हैं कि डी जीरो है तो जीरो पुट कर देंगे यहाँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस यहाँ डालेंगे जीरो, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, अंडर रूट जीरो तो जीरो ही होगा बाई टू ए, और ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी, माइनस यहाँ पे भी जीरो क्योंकि डी जीरो मान चुके हैं, और बाई टू ए। तो कितना आएगा अल्फा का वैल्यू, अल्फा आपका आ जाएगा, खत्म हो गया पार्ट, माइनस बी बाई टू ए, और बीटा भी आ जाएगा वही, माइनस खत्म हो गया ये जीरो, ये माइनस बी बाई टू ए। ये हमारा सेकेंड केस था जिसमें हम माने थे डी जीरो है। तो जब डी जीरो है तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू अल्फा का आया है वही बीटा का आया है। इसका मतलब दोनों सेम जीरो, जो जीरो ये हुआ या जिसको आप जीरो कहते हैं या आंसर कहते हैं, यानी कि अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू सेम आया है। कौन केस में सेम आएगा, जब डी जीरो होगा। इस केस में क्या था, पॉजिटिव था तो अलग अलग आया था, लेकिन रियल था, पॉजिटिव था तो ये रियल था, तो रियल भी कहेंगे और अलग अलग एक दोनों वैल्यू रहेंगे, ये वैल्यू अलग अलग आएगा। अलग अलग क्यों आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अलग अलग वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे। तो जब डी पॉजिटिव होगा तो दोनों रियल होगा और अलग अलग वैल्यू आएगा। जब डी जीरो होगा तो दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू भी माइनस बी बाई टू आएगा और बीटा का वैल्यू भी माइनस बी टू आएगा। बस ये आपका थर्ड केस, जब डी हमारा नेगेटिव होगा। तो देखते हैं क्या होता है, तो हमारा अल्फा और बीटा पे क्या फर्क पड़ता है। तो थर्ड केस मानते हैं हम कि डी हमारा नेगेटिव है। कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डी छोटा है जीरो से तब ना नेगेटिव होगा। तब वैल्यू क्या होगा अल्फा का, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू। हम बात कर रहे हैं कि डी नेगेटिव है, तो डी जब नेगेटिव है, यहाँ लगा समझने के लिए माइनस, तो यहाँ जो माइनस आ जाएगा क्योंकि डी नेगेटिव है, और यहाँ जो माइनस आ जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही डी नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि इसको सॉल्व आए करेंगे ही नहीं। जैसे ही डी छोटा आया जीरो से तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, इमेजनरी, यानी कि रियल नहीं। मैंने बताया था नंबर या तो रियल होगा या इमेजनरी होगा, तो ये हमारा रियल नहीं है, तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। सॉल्व ही नहीं करेंगे, सॉल्व कब करेंगे, वो इंटरनल डायरेक्ट करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ पिक्चर में, बट फिलहाल आप 10th लेवल के लिए समझ लीजिए कि जैसे ही डी नेगेटिव आया हम आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं। कहने का मतलब दो ही केस सॉल्व करेंगे, जब डी पॉजिटिव होगा और जब डी जीरो होगा। थर्ड केस डी नेगेटिव में सॉल्व नहीं करेंगे, बस डी को सॉल्व करके ले आएंगे, डी का वैल्यू कितना आया, और तब लिख देंगे कि ये जीरो से छोटा है, तो आगे सॉल्व होगा ही नहीं। अगर सॉल्व तब भी करना हो, जो हम बोल रहे हैं बार बार इंटर लेवल पे करते हैं, तो कुछ खास नहीं करना है, हम लोगों को एक स्टेप बढ़ा देंगे उसको। आई रिपीट, मैं जो बताने वाला हूँ अब वो इंटर के लिए है, 10th के लिए नहीं है। मान लीजिए डी का वैल्यू आया हमको -3,
तो तब तो मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे अल्फा का वैल्यू, तो माइनस बी होगा, यहाँ डालेंगे प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस डी की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2a, जो वैल्यू होगा बी का ए का वो पुट कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस बी, इसको तोड़ लेंगे, अभी बताया था आई के बारे में, ये हो जाएगा रूट 3 और इंटू आई बाई 2a, बट आप देख सकते हैं ये इमेजनरी क्वांटिटी है। तो ये काम करते हैं हम जब हम 11th में जाते हैं, वहाँ हम लोगों को पढ़ना होता है ये क्वांटिटी, 10th लेवल में इसके आगे सॉल्व करना ही नहीं है। आप डी निकाल दीजिए और लिख दीजिए कि डी अगर छोटा आया है तो डी छोटा है 0 से, इसका मतलब जो रूट्स आएगा, जो अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा वो रियल आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे और लिख देंगे डी छोटा है 0 से एंड हेंस द रूट्स आर नॉट रियल, उतना करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा थर्ड केस होगा। तो तीनों केस को मिला के एक चार्ट बना सकते हैं हम लोग। तो आइए डी का वैल्यू को लेके हम एक चार्ट बना देते हैं। वही तीन चीज जो भी पढ़े हैं, एक में मान लेते हैं कि डी का वैल्यू क्या आएगा, एक को मान लेते हैं नेचर क्या होगा, और एक को मानते हैं रूट होगा, तो क्या सब होगा। मैंने कहा ना 3 वैल्यू हो सकता है। पहला मान लेते हैं हम कि डी जो है वो पॉजिटिव है, तो जो होता है पॉजिटिव 0 से बड़ा, ऐसे लिखते हैं इसको, डी 0 से बड़ा, तो पॉजिटिव। तो अभी देखा हम लोगों ने जब डी पॉजिटिव था तो 2 रूट आया था, दोनों रियल था, यानी कि इसमें क्या होगा, रियल रूट्स होगा, पहला बात। दूसरा बात, दोनों जो वैल्यू आया था अल्फा बीटा का, दोनों अलग अलग आया था, एक में प्लस था एक में माइनस था, तो रियल रूट्स था, और दोनों अलग अलग था, अनइक्वल था एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कहने का मतलब डी पॉजिटिव है, वैल्यू रियल होगा, लिखे थे वैल्यू जो, अगर आप लोगों को याद हो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, एक में प्लस रूट डी था, और बीटा इक्वल टू एक में माइनस रूट डी था, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, प्लस और माइनस होने का, इसलिए क्या लिखे हैं, अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो यदि आपका डी पॉजिटिव आया तो रूट जो होगा वो रियल तो होगा ही, और दूसरा कि अनइक्वल होगा, दोनों अलग अलग रूट्स होगा। रूट होगा क्या सब, एक तो होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक होगा माइनस बी, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो सेकेंड केस था हमारा, जिसमें हम क्या मान रहे थे कि डी 0 के बराबर है, तीनों वैल्यू पॉसिबल है ना, या तो 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो डी पॉजिटिव है ना। और मानते हैं सेकंड केस की डी 0 है, जब डी 0 था तो आप देखे थे वैल्यू क्या आया था, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और ये माइनस बी बाई 2a, तो दोनों तब भी तो रियल हुआ, ये तो खत्म हो गया। डी यदि 0 हुआ तो एक पार्ट खत्म हो जाएगा, बचे का माइनस बी बाई 2a जो कि रियल है, तो रियल तो होगा ही इस केस में भी, बट दोनों इस केस में दोनों वैल्यू सेम ही आएगा, यहाँ 0 पुट करने पे माइनस बी बाई 2a आएगा, माइनस बी बाई 2a आएगा, दोनों इक्वल हुआ, कहने का इसका मतलब इस केस में इक्वल रूट होगा। और रूट क्या सब होगा, यहाँ 0 पुट हो गया यानी कि माइनस बी बाई 2a, दोनों रूट ये निकल के आएगा माइनस बी बाई 2a। ये पहला अल्फा का वैल्यू है, दूसरा बीटा का वैल्यू है, यानी कि एक्स का वैल्यू है। तो इस केस में जब डी 0 हुआ, ये भी माइनस बी बाई 2 है, दोनों सेम ही आए, कहने का मतलब रियल तो है ही, इस केस में रियल और अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, हम अगर बात करें थर्ड केस का, जिसमें हम मान लेते हैं कि डी क्या है, छोटा है 0 से, तीनों वैल्यू पॉसिबल है ना, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, डी इज नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा माइनस वैल्यू, यानी हो जाएगा इमेजिनरी क्वांटिटी, तो नेचर क्या हो जाएगा, नॉट रियल।
यानी इमेजनरी, नॉट रियल कहिए या एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप इमेजनरी। ये यूज मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ये 10th में नहीं है, तो इसे कर सकते हैं, बड़ा बात नहीं, रियल नहीं होगा। अब चूंकि 10th लेवल है तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ नन लिख देते हैं। ध्यान देना, ये नन यहाँ 10th लेवल के लिए है, इंटर में जाएंगे सॉल्व होगा, ये भी आई के फॉर्म में आएगा, इमेजनरी होगा बट सॉल्व होगा। 10th में है तो नन। ये हमारा डी का 3 केस है। पहला केस में डी पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, तो सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, अल्फा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये। अगर डी 0 आता है किसी केस में तो तब भी रियल इक्वल होगा, ये दोनों वैल्यू निकल के आएगा सॉल्व होके। और यदि डी नेगेटिव आया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे, डी निकाल देंगे और कहेंगे कि डी 0 से छोटा है, यानी कि डी रियल नहीं है, और तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे द गिवन इक्वेशन है नो रियल रूट्स, द गिवन इक्वेशन है नो रियल रूट्स, और तब आगे उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आपका जो सेकंड नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इसी को बेस्ड मान के है ना। तो ये आपका डी का तीनों वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन लेके देखते हैं। आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिया 4x² - 5x + 3 = 0। इसमें कहेगा कि आप नेचर पता करिए रूट का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, है ना। कहने का मतलब डी आपको निकालना होगा, और तब नहीं मतलब क्या होगा, रियल है कि इमेजिनरी है, वही इसका मतलब हुआ। तो पहले हम डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, लिखना होगा पहले इसको अरेंज करके फॉर्म में। ये 4x² क्या हो जाएगा प्लस -5x + 3 = 0। तो ये आप देख सकते हैं अपने जनरल फॉर्म में है ना, ax² + bx + c = 0। तो लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। कंपेयर करिए, ए बी सी मिल जाएगा, वेयर ए हमारा 4 है, b -5 है और c 3 है। ये हो जाएगा 4, सॉरी b = -5 एंड c = 3। आपको a b c मिल गया। नेचर बोल रहा है यानी कि रियल है कि नहीं है, उसके लिए आपको डी निकालना होगा। जब भी कहेगा नेचर क्या होगा तो हम क्या करेंगे, डी सॉल्व करेंगे। डी कितना आता है, डी वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला डी का, पढ़े हैं, d² - 4ac। तो पुट करके देखते हैं आंसर का वैल्यू, bac आपको पता है, यहाँ a4 b -5 c 3 डाल दीजिए वैल्यू इसमें। b हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4, a के बदले में 4 ही है और c के बदले में 3 है। कितना हो जाएगा ये, -² + 5² 25 और माइनस ये मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 3 जा 48। ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2। बट इन नेगेटिव ऑफ साइन, कहने का मतलब भी नेगेटिव आया, यानी कि छोटा आया 0 से। ये टर्म जो है नेगेटिव आया तो छोटा हुआ 0 से, लिख देंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये डी हमारा है वो छोटा है 0 से। तो डी छोटा है 0 से, यानी कि इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसके बाद, हेंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्यों है रियल रूट्स, क्योंकि हमारा डी का वैल्यू नेगेटिव आया है, और जब ये वैल्यू जाएगा रूट में तो वो आपको सॉल्व होके आएगा नहीं, वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस सॉल्व करने का है, नेचर निकालने का है, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं।
आपके बुक से ही एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और तब देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है उसका। मान लीजिए 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, इसमें आपको कहेगा कि पता करिए नेचर क्या है इसका। यदि सॉल्व होने वाला है तो सॉल्व करेंगे। मैंने बोला सॉल्व होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। डी का जो वैल्यू आया था, 3 वैल्यू आया था ना, एक पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और जीरो रहेगा जब, तभी हम सॉल्व करते हैं। इस केस में सॉल्व करते ही नहीं है। तो आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका निकालना है नेचर, और यदि रियल रूट्स आता है तो सॉल्व भी करना है। मतलब कि अगर डी पॉजिटिव आया या डी जीरो आया तब उसको सॉल्व भी करना है। नेगेटिव आया तो उसको बातें नहीं, वही छोड़ देंगे उसको, जैसे कभी की इससे पहले। खैर, ये क्वेश्चन आपका है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें आपको कह रहा है इसका नेचर पता करिए कि नेचर क्या है, और दूसरे अगर रियल रूट्स आता है तो सॉल्व भी करिए। तो प्रोसेस तो वही है, पहले इसको ऐड करेंगे प्लस के फॉर्म में, हो जाएगा -6x + 3 = 0। ये आ गया ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। वही लैंग्वेज फिर लिखेंगे, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, वेयर ए हमारा 2 है, b इसमें 6 है और c 3 है। ये हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 एंड c हो जाएगा 3। d निकालिए यहाँ से, हो जाएगा b² - 4ac। पहले पुट करिए b का, -6 का स्क्वायर -4, a के बदले में 2 और c के बदले में 3। ये हो जाएगा 36 माइनस 3 2 जा 6 × 4 24। माइनस कर लेंगे, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू आया है। बहुत सिंपल सा बात है, जी पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, निकाल देंगे वैल्यू अल्फा बीटा का। मान लेंगे इसका दो जीरो है, अल्फा और बीटा, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of the given equation, zeros of the given equation। और तब यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा बीटा का, मैंने बताया था जब -b + √d/2a एंड ये -b -√d/2a। तो क्योंकि ये भी हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया था, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व भी करेंगे। तो b आपको पता ही है, d निकाले ही है यहाँ, और a पता ही है, ये यहाँ से a और यहाँ से d, जो वैल्यू आया d का 12, दोनों में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो यदि हमारा d पॉजिटिव आया या d जीरो आया तो सॉल्व करेंगे, d नेगेटिव आएगा सॉल्व नहीं करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है x² + ax - 4 = 0। तो जो हमारा पहला काम है इसको लिखना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी जनरल फॉर्म में, जो कि था ax² + bx + c = 0। अरेंज करके लिखिए। ये आ गया, यहाँ पे 1 है तो क्लियरली दिस इज in the form of, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे a लिखा है, ये स्मॉल a लिखा है, तो हम लोग मानते हैं जो ax² + bx + c = 0। तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में भी a है, हमारे पास भी a है, दोनों सेम a है, तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हम बड़ा a ले लेते हैं, कैपिटल A
कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। वहां से क्या आ जाएगा, वेयर a कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, x का स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 हो जाएगा a का वैल्यू। b कितना हो जाएगा, b यहाँ पे है, ये यहाँ का 1 हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c, b हो जाएगा a एंड c हो जाएगा -4। अब यहाँ से a b c मिल गया, d निकाल दीजिए, d = b² - 4ac, यहाँ तो बड़ा भी लिए हैं, b² - 4ac। वैल्यू पुट करिएगा b का, ये हो जाएगा a का स्क्वायर -4, a के बदले में 1, c के बदले में -4, ये हो जाएगा a² - 4, 4 जस्ट 16 प्लस 16, 4 - 4 16 प्लस d का वैल्यू आया ये। अब आप लोग बताइए d का ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि 0, जो हमको a² - 16 प्लस 16 आया है, ये वैल्यू क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, तो दिख रहा है 0 नहीं होगा, तो अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा। एक तो 16 अपने आप में पॉजिटिव है, a का वैल्यू पता ही नहीं है a कितना, तो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। a नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो उस पर स्क्वायर ही ना, तो अगर नेगेटिव हुआ तब भी स्क्वायर होगी, पॉजिटिव भी हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर होगी पॉजिटिव होना ही है, यानी कि नेगेटिव हो a या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने के कारण दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव तो है ही, तो प्लस प्लस करने में प्लस ही होगा, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आया, ये सब तो आया नहीं, कहने का मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा हो गया, तो d 0 से बड़ा हो गया, कहने का मतलब इसका रियल रूट्स होगा। आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत टाइप से देता है, कभी कभी बोलता है सो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो इतना लिख देंगे, तब बोलेंगे 0 से बड़ा आया d, तो हैंस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्योंकि 0 से बड़ा आया है। कभी कभी बोलता है सॉल्व करने के लिए, तो d मिल ही गया है आपको, फॉर्मूला लगा दिया अल्फा बीटा का, यहाँ से अल्फा बीटा का जो पढ़े हैं वहाँ से बना सकते हैं आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके नेक्स्ट टॉपिक का, डिस्क्रिमिनेंट को बेस मान के कुछ क्वेश्चन बनाए हम लोग, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ हो वहाँ आप कमेंट करके बताइए, और भी कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ यहाँ, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।